तो आज हमें जो क्वेश्चन करना है उसके लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक होता है बजटेड आवर्स, एक होता है स्टैंडर्ड आवर्स और एक होता है एक्चुअल आवर्स। बताइए क्या डिफरेंस है तीनों में, बता सकता है कोई? कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ होगा आपने। सर एक्चुअल तो जो रियल में लग रहे हैं, स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री के बेस पे होता है, बजटेड जो आप अपने खुद के रिसोर्सेज के बेस पे बनाते हो। ओके, और कोई? सर एक्चुअल तो जो अपन लगा रहे हैं एक्चुअल में आवर्स, वो है स्टैंडर्ड जो अपन जो साइड करते हैं स्टैंडर्ड की, हाँ इतने में हो जाना चाहिए। और बजटेड वो है जिसके लिए अपन बजट अपना कितने बजटेड आवर्स अपने पास कितना टाइम रहेगा, कितने आवर्स में काम हो जाना चाहिए। और सर स्टैंडर्ड और बजटेड में थोड़ा सा कंफ्यूजन यही हो जाता है कि स्टैंडर्ड आवर में होना चाहिए और बजटेड आवर में हो गया, ऐसा कुछ कंक्लूजन मतलब कॉन्फ्लिक्ट रहता है थोड़ा सा। और कोई? और कोई भी? सर बजटेड आर्ट और बजटेड आउटपुट, और सर स्टैंडर्ड आर्ट आउटपुट। ओके ठीक है। और सर स्टैंडर्ड आर्ट और एक्चुअल आउटपुट, और सर एक्चुअल आर्ट। सर एक्चुअल आवर्स, एक सेकंड बजटेड आर्ट वेट। सबसे पहले बजटेड आवर्स बोलो। सर बजटेड आर्ट्स तो ना बजटेड आउटपुट पे होते हैं। ओके, और जबकि स्टैंडर्ड आर्ट्स एक्चुअल आउटपुट पे होते हैं। और सर एक्चुअल आवर्स? एक्चुअल पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल, निवी ने काफी हद तक बहुत सटीक आंसर दिया। देखो, अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या एक्चुअल आवर वर्क आ जाएगा? यस सर। मैंने जितनी क्वांटिटी बनाई और उसमें जितना टाइम लगा पर यूनिट, तो मेरे पास एक्चुअल आवर वर्क आ जाएगा। इंफॉर्मेशन गिवन अलग अलग तरीके से हो सकता है मैं ये सीधा दे रखा हो सकता है ऐसे दे रखा हो, एक अलग चीज। अगर मुझे एक्चुअल क्वांटिटी जितनी बनाई वो मुझे कितने टाइम में बना लेनी चाहिए थी, इसके लिए क्या मैं इसको स्टैंडर्ड आवर से मल्टीप्लाई करूं? यस सर। भाई 1 यूनिट बनाने में 8 घंटे लगते थे, तो इतने यूनिट में इतना लगना चाहिए था। दैट इज स्टैंडर्ड। मेनली हम इन दो चीजों को काम में लेते हैं कि इतना लगना चाहिए था, इतना लगा, वेरिएंस हो जाता है, राइट? यस सर। और यहाँ पे तो सिर्फ टाइम का ही वेरिएंस आया, क्वांटिटी का तो नहीं आया। तो अगर मैं कहूं कि बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, कि मैंने क्वांटिटी भी सोच रखी थी कि मैं इतनी बनाऊंगा, तो बजटेड क्वांटिटी को अगर मैं, बजटेड का मतलब, बजट का मतलब क्या होता है? प्री डिटरमाइंड या फिर एस्टिमेशन। तो मैंने सोचा था इतनी क्वांटिटी बनाऊंगा, इतनी रेट मुझे पता ही थी कि इतना टाइम लगेगा एक क्वांटिटी में, तो ये मेरा होता है बजटेड आवर्स। बोलो समझ में आई? तो अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि बजटेड आवर्स इज बजटेड क्वांटिटी या फिर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड क्वांटिटी, ऐसा कहूं तो सही है सर। बजटेड आवर्स मीन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड क्वांटिटी, ठीक है? एंड स्टैंडर्ड आवर्स इज standard hours for actual quantity and actual hours is actual hour for actual quantity. बोलिए, अगर ऐसा कहें तो चलेगा काम? यस सर। आ जाओ तो फिर सॉल्यूशन पे। तीन चीजें समझ में आई। अब तीन फॉर्मूले हमारे पास। हो सकता है आपने कैसे याद किए, कुछ याद किए हैं? ये तीन फॉर्मूले कभी याद किए आपने? हाँ सर, लॉजिक से पता है। यस सर। एक सेकंड।
चलो, तो 3 फॉर्मूले सर, कैपेसिटी, एक्टिविटी, एफिशिएंसी। मैं नहीं कहूंगा कि आप इस पे कोई विशेष दिमाग लगाएं, अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो इट्स इनफ। ठीक है। कैपेसिटी का मतलब, अमिताभ बच्चन, कैपेसिटी किसकी अच्छी है? अमिताभ बच्चन की, कि इस उम्र में भी वो मूवीज में काम कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं? बोलो भाई, आया ना? तो फॉर्मूला बनाने के लिए शॉर्टकट अच्छा है। कैसे भी समझ लो, याद हो जाना चाहिए बस, राइट? तो अमिताभ बच्चन की कैपेसिटी अच्छी है क्या? हाँ सर, कर रहा है ना, अभी भी वर्क कर रहा है। हाँ, अभी भी इस उम्र में काम कर रहा है। ओके। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में एक्टिविटी होती रहे, आप पढ़ते रहें और मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डालते रहें। आप यही चाहते हो क्या? सर हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नो कैसे सर, हम नहीं चाहते हैं। सर फिर नए स्टूडेंट्स आएंगे ना। दूसरों का भला सोचो, खुद का होगा। सर हम नए स्टूडेंट्स को लिंक कर देंगे आपसे। अब नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपको जमा करवाने हर बार। चलिए सर, तो अमिताभ बच्चन की कैपेसिटी, क्योंकि वो अभी तक काम कर रहे हैं, हमारे सेविंग बैंक में एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। ठीक है। और एफिशिएंसी, सब अगर अच्छे से काम करेंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी क्या? हाँ जी, सब अगर अच्छे से काम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी क्या? हाँ यस सर। सर। बस, तो हो गया काम। ठीक है, क्लियर है? तो एक्चुअल अपॉन बजटेड, स्टैंडर्ड अपॉन बजटेड, स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल, दैट्स इट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये 3 चीजें निकालनी है। पहले तो हमें बजटेड प्रोडक्शन 880 यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इज 10 आवर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 750 यूनिट्स और एक्चुअल वर्किंग इज 6000। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या मुझे ये 6000 दे रखा है? यस सर। है ना, ये तो दे रखा है ना? ठीक है, ये तो दे रखा है। अब आ जाइए सर, बजटेड 880 यूनिट बनानी थी 10 घंटे के हिसाब से, तो क्या ये हो जाएगा? यस सर। ओके। और स्टैंडर्ड की बात करें तो 750 यूनिट बनाई, जिसमें 10 घंटे लगने चाहिए थे, तो 7500। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। स्टैंडर्ड फॉर बजटेड, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल फॉर एक्चुअल। बोलिए भाई, किसी को डाउट है? नो सर। हर्षित, हितारसी, प्राची, प्रेरणा, तुषार, बोलो बोलो बोलो, बोलते बोलते कोर्स कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है भाई, तो एक पेज खोल लेते हैं अपन एक्स्ट्रा। तो देखिए भाई, ये क्वांटिटी निकालने में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20, तो पहला बोला है एफिशिएंसी रेशियो बताओ। एफिशिएंसी क्या है? सब अच्छे हैं? यस सर। तो सब अच्छे हैं, तो सब कितने हैं? 7500। 7500।
तो कितना आता है बताओ, इंटू 100 लगा लेना आप, क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज में ही आती है। किसी का माइक ऑन है क्या? यस सर, मेरा ऑन था, वो एक्चुअली में भैया की मीटिंग चल रही तो आवाज आई आप। चलिए बताइए भाई, बताइए परसेंटेज। 125। 125। दूसरा पूछा सर एक्टिविटी, कौन सी? सेविंग बैंक की। हाँ जी, तो सेविंग बैंक में एक्टिविटी कितनी है? बोलिए। सर 85.22 या 23। 85.22, okay. Third one is capacity. अमिताभ बच्चन। हाँ जी। बोलिए। 68.18। बोलो जी, क्लियर है? यस सर। सर इसके कोई कंक्लूजन भी लिखने होते हैं क्या वहाँ पे? नहीं, ये वाले कंक्लूजन नहीं, कंक्लूजन कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यही निकाल के देना। ठीक है सर। इसमें देखो दो चीजों पे चलती है, एक आवर्स पे भी चलता है ये, और एक क्वांटिटी पे भी चलता है। ठीक है। तो डिपेंड करता है हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, उस पे हमें चलना होता है। 21 में देखो इंफॉर्मेशन देने का तरीका अलग है, तो इसको भी मैं समझा देता हूँ। इन ए मैन्युफैक्चरिंग शॉप पी रिक्वायर्स 2 मैन आवर्स। पी प्रोडक्ट है, इसमें 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। एंड क्यू रिक्वायर्स 6 आवर्स। क्यू प्रोडक्ट में 6 घंटे लगते हैं, राइट। इन ए मंथ ऑफ 26 वर्किंग डेज, 26 वर्किंग डेज है, 8 घंटे हर दिन काम होता है, ठीक है। ए डे 2000 यूनिट ऑफ पी। पी की कितनी यूनिट? 2000 यूनिट। पी की कितनी यूनिट? 2000 यूनिट। और क्यू की कितनी यूनिट? 1000 यूनिट प्रोड्यूस की गई। ये एक्चुअल है ना? बोलिए, एक्चुअल दे रखा है प्रोडक्शन? हाँ सर, ये एक्चुअल हो जाएगा। एक्चुअल दे रखा है क्योंकि प्रोड्यूस्ड लिखा है। द कंपनी एम्प्लॉय 60 वर्कर्स इन ए शॉप। वर्कर में लोग कितने हैं? 60 है। फैक्ट्री में, सॉरी, लोग 60 हैं। और आगे लिखा है बजटेड मैन आवर्स हमें दे रखा है। तो ध्यान से सुनिए, 26 दिन काम होता है, हर दिन 8 घंटे काम होता है, और 60 वर्कर है। तो क्या एक्चुअल आवर्स आ जाएगा कितने दिन काम हुआ? हाँ सर। बताओ। 12,480। 12,480। 80। ओके, 12,480 बता रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड जब हमने बनाना स्टार्ट किया था, उससे पहले हमें पता था कि 2 घंटे लगते हैं पी में और 6 घंटे लगते हैं क्यू में। तो एक्चुअल यूनिट स्टैंडर्ड आवर्स ये हो जाएंगे 4000 और ये हो जाएंगे 6000। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो क्या ये स्टैंडर्ड आवर्स हो जाएंगे टोटल? हाँ सर। एक्चुअल आ गया, स्टैंडर्ड आ गया, बचा क्या? बजटेड। बजटेड इन्होंने खुद दे रखा है। बजटेड मेन आवर्स फॉर द ईयर। पूरे साल में बजटेड आवर्स कितने लगते हैं? 1,08,000। तो एक महीने में कितने लगेंगे? 9,000। बताइए, तीनों चीजें आ गई क्या? बोलिए। ये स्टैंडर्ड्स, ये एक्चुअल और ये बजटेड, तीनों चीजें आ गई क्या?
यस। अब कैपेसिटी, तो अमिताभ बच्चन क्या है, एक्चुअल कितना है 12,480, बजटेड कितना है 9,000 इंटू 100, बता दो भाई कैपेसिटी रेशियो क्या है। So 138%, 138.67. ओके। दूसरा पूछा है आपसे एक्टिविटी। एक्टिविटी कहाँ, सेविंग बैंक में, स्टैंडर्ड है 10,000, है 9,000 इंटू 100, बोलो कितना, 111.11 ऐसे याद है। यस सर, यही आएगा। ओके, एंड लास्ट वन इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब सब अच्छे हैं। तो स्टैंडर्ड कितना है 10,000, एक्चुअल कितना है 12,480, तो कितने लोग अच्छे हैं देखो। सर 80.12%। 80.12% लोग अच्छे हैं। चलिए बताइए, कोई दिक्कत आई किसी को यहाँ पे, आर्स कैसे निकाले, रेशियो कैसे निकाला, इस बात में कोई डाउट किसी को। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है तो 22 में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, कैसे दे रखी है, आई थिंक अभी जो किया था वैसा ही है। दो प्रोडक्ट बनाते हैं ये एक फैक्ट्री के अंदर सिंगल शिफ्ट में, मैन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट में 3 घंटे और 7 घंटे, प्रोडक्शन हुआ 1500 और 7, क्या इससे स्टैंडर्ड आ जाएगा। हाँ सर। 3 इंटू 1500 एंड 7 इंटू 1000, ये हो जाएगा 4500 और ये हो जाएगा 7,000, ये हो जाएगा 11,500, स्टैंडर्ड आ गए, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, आगे लिखा है लोग कितने काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल निकाल लेंगे इससे, 26 दिन 8 घंटे और 60 लोग, अभी भी ऐसे ही था ना पहले भी 12,480, अभी ऐसा ही तो था पीछे वाले क्वेश्चन में। हाँ सर। एंड बजटेड दे रखा है 1,32,000 पर ईयर, तो 12 महीने से डिवाइड करके बता दो एक साल का, एक महीने का कितना आता है। 11,000। 11,000। ओके, बस हो गया काम। बता दीजिए सबसे पहले अमिताभ बच्चन की कैपेसिटी, 12,480 अपॉन 113.45%. 113.45। ओके, और दूसरा क्या पूछा, उसी रेशियो में निकाल देना जिस रेशियो में पूछा है आपसे, मतलब जिस क्वेश्चन में पूछा है। दूसरा पूछा एक्टिविटी, तो एक्टिविटी आपकी सेविंग बैंक की, तो 11,500 अपॉन 11,000, बताइए। सर 104.54. Okay. And last one is efficiency, सब अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं देखो भाई, 11,500 में से 12,480,
हाँ जी, 11,500 आउट ऑफ 12,480 कितने अच्छे हैं? 92.14। 100% अच्छे हैं। बोले जी, आसान था। यस सर। लास्ट क्वेश्चन करवा दूं? सर कह रहे नहीं सर हम करेंगे। आप करोगे? यस सर। बोलिए 23 करवाऊं या आप करोगे? वैसे छुट्टी कर दो। हम करेंगे, चलो ठीक है, आप कोई बात नहीं। लो जी। तो फाइनली आपका कोस्ट ऑडिट का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपके लिए, मैंने जैसे सुबह वाली क्लास में भी कहा था, फिर कह रहा हूं, हम आपके लिए टोटल मेहनत करने को तैयार हैं, पर मेहनत आपको खुद को भी करनी पड़ेगी, है ना। खुद मरने पे स्वर्ग मिलता है, ऐसा सुना है ना। आप किसी को कहो कि भैया तू मर जा और मुझे स्वर्ग की अनुभूति हो जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं होगा। तो आपका देखिए मॉड्यूल मैंने करवा दिया है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। स्कैनर में प्रैक्टिकल सारे करवा दिए हैं। तो कोर्स तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्या क्या करवाऊंगा वो आप देख लीजिए। पहले नेक्स्ट पूरे वीक के अंदर आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो भेजा जाएगा, डेली एक वीडियो भेजा जाएगा और आपको डेली उसको देखना है। आप मान के चलिए अपने पास 6 वीडियोज होंगे। अब एमसीक्यू कहाँ से, ये भी सुन लो। एमसीक्यू बुक में नहीं है, आपके मॉड्यूल में कोई एमसीक्यू नहीं है, तो सारे एमसीक्यू बिट क्वेश्चन से होंगे। लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने एक बुक जारी की थी, उसमें बिट क्वेश्चंस थे, तो वो सारे बिट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। सर बिट क्वेश्चंस वर्कबुक में से ही लिए जाते हैं ना? वो सारे वर्कबुक वगैरह सब कवर है उसमें, अलग से कुछ नहीं है। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली जितनी एमटीपी सारे वर्कबुक थी उन एक सबको कॉपी कंपाइल कर पेस्ट दिए मार थे के, सर। हाँ सबको हाँ कॉपी सर। पेस्ट मार के एक कर दिया था। तो मैंने इसके सारे वीडियो आपको बना दिए हैं, तो डेली आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। आप इनको देख के कर लेना। ऐसा नहीं कि वीडियो तो पढ़ा ही है, आज क्या है बाद में कर लेंगे, ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचो कि कोर्स 6 दिन और चलेगा अभी कोस्ट ऑडिट का, और इसको हमें 6 दिन और पढ़ना है। इट वुड बी बेटर। सोच का फर्क है, बाकी कोई नहीं। ये पूरा होने के बाद, एमसीक्यू पूरा होने के बाद मैं आपके टेस्ट लूंगा। टेस्ट मैंने आई थिंक 2 या 3 तो ले लिए हैं आपके इसमें, ठीक। तो उसके बाद उसके आगे के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। ये चैप्टर वाइज टेस्ट होने के बाद में एक कंप्लीट टेस्ट लूंगा मैं आपका, ठीक है। ये रहेगा अपना काम, ओके। सर एमसीक्यू और बाकी क्वेश्चंस तो जो सर आपने नोट्स दे रखे हैं उसमें है हाँ, सर, वही वाले करवाओगे? देखिए मैंने जो आपको नोट्स दे रखे हैं थ्योरेटिकली, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली मैंने उसमें मॉड्यूल और स्कैनर पूरा इंकॉर्पोरेट कर दिया है, तो अलग से कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। हाँ, हर चैप्टर के पीछे जो थ्योरी के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको जरूर करने हैं, और उनमें कोई डाउट आए तो अब उनके एक एक चैप्टर के डाउट लेना भी स्टार्ट कर देंगे। तो जब ये एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे, जब ये एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे और टेस्ट पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उसके पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं डाउट लेना आपको स्टार्ट कर दूंगा। तो 2-3 चैप्टर के एक दिन में ले लेंगे तो काम हो जाएगा, ओके। सर एक क्वेश्चन था सर, कंपनी जिसको सर है ना कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करती है उसको सर फाइनेंशियल ऑडिट अपॉइंट कर सकती है? नहीं, कॉस्ट ऑडिटर और फाइनेंशियल ऑडिटर सेम नहीं हो सकते। ओके सर ये क्वेश्चंस ऐप पे है या ऑफिशियल साइट पे? कौन सा क्वेश्चन बेटा, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप?
बिट क्वेश्चन के एमसीक्यू की, ये एमसीक्यू अलग से एक पीडीएफ है, बिट क्वेश्चंस के नाम से आप सर्च करेंगे ना, बिट क्वेश्चन सीएमए फाइनल ऐसा लिखेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी पूरी, एक पीडीएफ आ जाएगी, उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस। ओके, और बोलिए। तो देखिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको पढ़ाया है, और मुझे लगता है कि जिस भी स्टूडेंट ने रेगुलर क्लास अटेंड की है उसको 70 to 80% तो अभी भी याद होगा, 80 to 70% चीजें उसको अभी भी आती हो। तो एक रिवीजन की जरूरत है आपको, अभी एक रिवीजन अभी कर लें, ठीक है। कैसे करना है बोल रहे सर रिवीजन, तो देखो रिवीजन करने के लिए मैं आपको बता दूं, जितने भी जैसे चैप्टर नंबर, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं आपको, चैप्टर नंबर 1, 2, 4 एंड 7, ये तो आपको कंप्लीटली याद करना है, मतलब इसकी तो एक एक लाइन आपको याद करनी है, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। ओके, चैप्टर नंबर 5 में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम, और CS 1, 2, 4, 6, 7, 9, 14 और 23, ये स्पेशली याद करने हैं आप, याद करने मतलब इनको बहुत अच्छे से समझना है एक। और इसमें प्रैक्टिकल हम बात करें, प्रैक्टिकली तो CS 2, CS 8 और CS 4, ये आपको प्रैक्टिकली याद करने हैं। 284 ये प्रैक्टिकली चैप्टर 5 में से करने हैं, सारे CS के नाम याद करने हैं, और थ्योरेटिकली ये सारे याद करने हैं, और वैसे तो सारे ही पढ़ने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। चैप्टर 6 में आपको नाम याद कर लेने हैं, और कुछ शॉर्ट नोट जो मैंने आपको वो करवा रखे होंगे वहां पे, ये शॉर्ट नोट आ सकता है, इस तरीके से याद कर लेना है। फिर आइए चैप्टर 8, 9 और 10। 8, 9 और 10 में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लो, ऐसे तो पूरा पढ़ना ही है, इंपोर्टेंटली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इंपोर्टेंटली पास्ट ईयर में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप रिवाइज ढंग से कर लेना, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल में कंसेप्ट समझो, 2-2 क्वेश्चन कर लो, इनफ है। जरूरी नहीं है कि वैल्यू एडेड की मैंने 13 क्वेश्चन करवाए तो आप 13 क्वेश्चन दोबारा से करें, 2-3 क्वेश्चन कर लोगे इनफ। और वो सेम है तो उनके एक एक हाँ, उठा के देखने बस, और क्या। वही कह रहा हूँ ना कि आप उनमें छांट लो कितने तरीके के क्वेश्चन है, हर तरीके का एक क्वेश्चन कर लो, जैसे एक में P&L भी बनेगा, कॉस्ट शीट भी बनेगी, फिर रिकंसिलेशन बनेगा, वो क्वेश्चन कर लो, वो कर लोगे तो बाकी अपने आप हो जाएंगे। और सर अपने ना इस वाले सब्जेक्ट में ना केस स्टडीज भी आती है क्या? नहीं, केस स्टडी नहीं आती। ओके सर। सर मैं ना किसी स्टूडेंट ने बोला था अभी थोड़े दिन पहले की बात है, बोले कॉस्ट ऑडिट वाला कंप्लीट हो गया क्या तुम्हारा? मैंने बोला नहीं चल रहा है अभी। बोले उसमें केस स्टडीज कराती क्या? मैंने बोला होती तो नहीं है उसमें केस स्टडीज। केस स्टडीज इसको बोलते हैं, ये जो 12 नंबर चैप्टर नहीं है क्या प्रैक्टिकल, एक्चुअली इसमें जो 12 नंबर का चैप्टर है ना, जिसमें ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं, मार्जिनल तरह तरह मार्जिनल, के प्रैक्टिकल थे उसमें। हाँ उसी को केस स्टडी चैप्टर बोला गया है इसमें। अच्छा अच्छा। तो अपन ने तो उसके अलग अलग चैप्टर बना के सब कवर कर लिया है। हाँ बेसिकली बच्चों को उसी से डर लगता है, क्योंकि वहां पे उनको मिलते ही नहीं आंसर ही उनके, पता नहीं किसका कहाँ पे क्या डाल रखा है, कौन सा टॉपिक है, ये है मैटर। सर इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता बुक में तो। ये लिखा है ना केस स्टडी, हाँ हाँ। ये इसको बोलते हैं केस स्टडी। अब इसमें अपन ने रेशियो पढ़ लिया, वेस्ट मल्टीप्लाई, यूटिलिटी, कैपेसिटी, वैल्यू एडिशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, अबनॉर्मल इवेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, रिकंसिलिएशन, सब पढ़ लिया। ये है, ठीक है। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सर हमारा जो टॉपिक बाकी है वो
ले लेते, कल संडे को ले लो या तो फिर। एक चैप्टर बाकी है ना आपका डॉक्यूमेंटेशन हाँ वाला। सर, हाँ हाँ, सर। देखता हूँ, कल तो नहीं ले पाऊंगा, पर नेक्स्ट वीक में एक दिन रख के कर देंगे उसको भी पूरा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।